हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों संतान सप्तमी का व्रत भाद्र मास की शुक्ल पक्ष को रखा जाता है। सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को समर्पित है। सप्तमी तिथि के दिन भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करने से आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान सप्तमी व्रत के कुछ नियम है। संतान की कामना से जो लोग संतान सप्तमी का व्रत रखते हैं उनके लिए नियम है कि शिव पार्वती की प्रतिमा को सामने चौकी पर रखकर उनकी पूजा करें। पूजा में नारियल सुपारी और धूप दीप समर्पित करें। माताएं संतान की लंबी आयु और उनकी रक्षा के लिए कामना करते हुए भगवान शिव को कलावा लपेटे। कलावा को बाद में संतान की कलाई में लपेट दे। और संतान सप्तमी व्रत की कथा इस प्रकार है। संतान सप्तमी व्रत संतान सुख प्रदान करने वाला व्रत है। इस व्रत से संतान को आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडु पुत्र युधिष्ठिर को भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के महत्व को बताते हुए कहा था कि एक दिन व्रत करके सूर्य देव और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। भगवान ने बताया कि इनकी माता देवकी के पुत्रों को कंस जन्म देते ही मार देता था। लोमस ऋषि ने माता देवकी को तब संतान सप्तमी व्रत के बारे में बताया। माता देवकी ने इस व्रत को बड़े श्रद्धा भाव से रखा और लोमस ऋषि के बताए विधान के अनुसार माता ने इस व्रत के नियम का पालन किया। इससे मेरा जन्म हुआ और मैंने कंस के अत्याचार से धरती को मुक्ति दिलाई। संतान सप्तमी व्रत कथा में राजा नहुस की पत्नी की भी कथा प्रसिद्ध है। एक समय अयोध्या में बड़े प्रतापी नहुस नामक राजा राज्य किया करते थे। राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था, जिनकी एक प्रिय सहेली थी रूपवती। एक बार रानी चंद्रमुखी अपनी सहेली के साथ सरयू तट पर स्नान करने गई तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं संतान सप्तमी व्रत का पूजन कर रही थी। रानी अपनी सहेली के साथ वहां बैठकर संतान सप्तमी व्रत पूजन देखने लगी। उन्होंने भी निश्चय किया कि संतान प्राप्ति के लिए वो भी इस व्रत को रखेंगी। इससे लेकिन समय अंतराल में वह भूल गई। समय का चक्र चलता रहा और रानी और उसकी सहेली देह त्याग कर परलोक चली गई। फिर इनका पशु समेत अनेक योनियों में जन्म हुआ और फिर उन्होंने अपने कर्मफल से मनुष्य शरीर प्राप्त किया। रानी चंद्रमुखी ईश्वरी नामक राजकन्या हुई और उनकी सहेली रूपमती ब्राह्मण की कन्या हुई। इस जन्म में रूपवती को अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी। उसने संतान सप्तमी का व्रत किया जिससे उसे 8 संतान प्राप्त हुई। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत को नहीं किया जिससे वह इस जन्म भी निसंतान थी। रूपवती के पुत्रों को देखकर ईश्वरी को जलन होती थी और उसने कई बार उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। प्राप्त किया। रानी चंद्रमुखी ईश्वरी नामक राजकन्या हुई और उनकी सहेली रूपमती ब्राह्मण की कन्या हुई। इस जन्म में रूपवती को अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी। उसने संतान सप्तमी का व्रत किया जिससे उसे 8 संतान प्राप्त हुई। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत को नहीं किया जिससे वह इस जन्म भी निसंतान थी। रूपवती के पुत्रों को देखकर ईश्वरी को जलन होती थी और उसने कई बार उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। बाद में उसने अपनी सहेली मान ली और रूपवती से क्षमा मांगी। रूपवती ने ईश्वरी को क्षमा कर दिया और संतान सप्तमी व्रत करने के लिए कहा। इस व्रत के प्रभाव से ईश्वरी को भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। जो भी संतान सप्तमी का व्रत सच्चे मन से करता है तो माता पार्वती और भोले बाबा की कृपा सदा उसके संतान पर बनी रहती है। सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मैं भक्ति यूनिक साधना से दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करिए, जिससे मुझे पता लगे
कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे मुझे आपका प्यार प्राप्त होगा। धन्यवाद दोस्तों।